हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। सो जैसा मैंने बोला था, हम कंटिन्यू करेंगे हरियाणा CET 2025 में आए हुए सारे हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। तो इसी सीरीज़ में हमारा आज थर्ड डे है। 60 क्वेश्चंस तक हमने लास्ट वीडियो में कर लेते, अब हम करेंगे 61 क्वेश्चन से। ठीक है, आई होप कि वीडियो क्लियर हो, सब कुछ अच्छे से नज़र आ रहा हो। तो देखो, ये हमारा 61 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या बोला है? हर्ष ने अपनी राजधानी थाने से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज करी थी। पता है ना सबको? ठीक है। हरियाणा में हिसार को एक मुख्य शहर के रूप में स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था? अच्छा, हरियाणा को एक मुख्य शहर के रूप में स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। हरियाणा में इंडो इजराइल बागवानी परियोजना कहाँ स्थित है? इंडो बागवानी है इंडो इजराइल, इंडिया की और इजराइल की बागवानी कहाँ स्थित है? घरौंडा में। क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो घरौंडा में स्थित है हमारी बागवानी परियोजना, किसके बीच में है? वो इंडो और इजराइल के बीच में। ठीक है। हरियाणा के कौन से नृत्य का नामकरण युवा विवाहित महिलाओं द्वारा माथे पर पहने जाने वाले गहने पर किया गया है? तो माथे पर हम क्या पहनते हैं? झूमर पहनते हैं, घूमर पहनते हैं? झूमर पहनते हैं यार, झूमर होता है ना। हरियाणा में सामाजिक वानिकी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सामाजिक वानिकी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1982 में। कब शुरू की गई है? 1982 में। तो सामाजिक वानिकी योजना कब स्टार्ट की गई है? 1982 में। कौन सी प्रमुख नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है? पूर्वी जब सीमा आएगा तो यमुना ही मारना है। मारकंडा नदी का ऐतिहासिक नाम क्या है? अरुणा। ये मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों की सिंचाई कौन सी नहर द्वारा होती है? आगे ना, गुरुग्राम और फरीदाबाद की पता है कौन करती है? हमारी गुरुग्राम नहर करती है। क्या करती है? गुरुग्राम नहर करती है। क्योंकि गुरुग्राम जो नहर है ये दिल्ली में ओखला नामक स्थान पे यमुना नदी के तट से निकाली गई है। और ये सिर्फ दो ही जिलों में सिंचाई करती है, गुरुग्राम में और फरीदाबाद में। हरियाणा में पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाले ऊनी मफलर को क्या कहते हैं? गुलीबंद कहते हैं। गाइस, ये PYQ है। मैंने एक और पेपर दिया था ना हरियाणा को, उसमें वाला क्वेश्चन था। तो पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाले ऊनी मफलर को क्या कहते हैं? गुलीबंद कहते हैं। और उसमें पूछा गया था कि मफलर को क्या, जो गले में हम पहनते हैं ना, उसमें ऐसा नहीं था कि पुरुषों द्वारा, उसमें था गले में पहनने वाले को क्या बोला जाता है? गुलीबंद कहा जाता है। हरियाणा के जिले में परफेटी वैन मेले इंडिया स्थापित है। परफेटी वैन मेले गुरुग्राम में है। अच्छा, परफेटी वैन मेला कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। किस जिले में परफेटी वन मेला है? वैन मेले, परफेटी वैन मेले कहाँ लगे? गुरुग्राम में। क्वेश्चन रिपीटेबल है, दोबारा आ सकता है। अच्छा, फुलकारी का अर्थ पता है क्या है? शॉल बनाने की प्रक्रिया। फुलकारी का अर्थ क्या है? शॉल बनाने की प्रक्रिया। फुलकारी का अर्थ क्या है? शॉल बनाने की प्रक्रिया। हाँ, हरियाणा में महिलाओं द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली शीशे से जड़ी अंगूठी का नाम क्या है? शीशे से जड़ी अंगूठी का नाम RC होता है। क्या होता है? RC। जो महिला पहनते हैं दाहिने मतलब सीधे हाथ में पहने जाने वाली शीशे से जड़ी अंगूठी का नाम होता है RC। क्या होता है? RC। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदारी राज्य था? अच्छा, 2024 का जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ था, क्या था? उड़ीसा था। ये मैंने पता अब की बार कब याद करें? 2026 का। मतलब कि जो अब देखो 25 से पेपर होता, 2024 का पूछा था, अब हमारा 2026 में होता, 26 का पूछेगा या फिर 25 का पूछेगा। अब जो है ना अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो हमारा हुआ है 2025 में, हमारा लेटेस्ट हुआ, उसका जो पूछेगा ना अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का, उसका भागीदार राज्य पता है क्या है? MP है। क्या है? MP। हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जापान और फ्रांस के बीच एक संयुक्त उद्यम है? जापान और फ्रांस के बीच में क्या है? बताओ। जापान और फ्रांस के बीच में है याकुल्ट डेनोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, फ्रांस और जापान के बीच में क्या है? याकुल्ट डेनोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? बहुत फेमस क्वेश्चन है, 3 बार। हर घर हरियाली योजना 2015 में आई थी। हर घर हरियाली योजना, देखा योजना कितनी पुरानी है? 2015 की। और पता है क्या PYQ है? इस पिछली बार आ रखी है वाली। हरियाणा में जिला स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज का, ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज पे क्या होती है? हमारी जिला परिषद होती है। हरियाणा में जिला स्तर पर क्या होती है? जिला परिषद ये तो होती है जिला स्तर पर, क्योंकि ग्राम पंचायत तो पंचायत लेवल पे होती है, बीच का लेवल होता है हमारा पंचायत समिति, जिला परिषद होती है। ठीक है। अजंता गुफाओं के बारे में बताओ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में मिलती है, तो सबको पता है, सही है। इसमें 29 गुफाएं हैं। ठीक है, जो लगभग 8 शताब्दियों की अवधि में बनाई गई हैं, ये भी ठीक है। 26 बहुत बड़ी है, ये मुझे पता नहीं है इसके बारे में। और पूरे आंतरिक हॉल में बुद्ध की विभिन्न छवियाँ उकेरी गई हैं, ये नहीं पता। उसमें सबसे बड़ी छवि महापरिनिर्वाण की है। तो गाइस ये दो मुझे श्योर नहीं है, लेकिन ये तो मुझे पता है। तो इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। ठीक है। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील पड़ता है? फरीदाबाद में। जब झील पढ़ोगे सबसे कई बार रिपीट होती है वाली, तो बड़खल झील कहाँ पे? फरीदाबाद में। हरियाणवी दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाला कौन सा पारंपरिक आभूषण एक सोने की लड़ी से
जुड़े गोलाकार गहने से बना होता है। अच्छा, सोने की जो लड़ी से होता है, नथ होती है ना, बोरला होता है। अच्छा, बोरला होता है। दुल्हनों द्वारा जो पहनती है ना, दुल्हन जो पहनती है सोने की लड़ी से जुड़े गोलाकार वह होता है, बोरला होता है, इसको याद रख लेंगे। स्वांग सम्राट ये मेरी शिफ्ट में था, पंडित लक्ष्मीचंद को बोला जाता है। अच्छा, स्वांग सम्राट कौन है? लक्ष्मीचंद। मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत था। स्वांग सम्राट कौन है? लक्ष्मीचंद। स्वांग सम्राट कौन है? लक्ष्मीचंद। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हरियाणा के रिवाज में पीलिया क्या होता है? पुत्र के जन्म के बाद बेटी को उसके माता पिता देते हैं, इसको बोलते हैं पीलिया। ठीक है। निम्नलिखित हरियाणवी गायकों में से कौन 1930 और 1940 के दशक में हिंदी सिनेमा में गजलों के लिए जानी जाती थी? पता है क्या है? जोराबाई अम्बाला वाली, और ये अम्बाला की है। कहाँ के? इसके नाम में मेंशन है कहाँ के? अम्बाला की है। हरियाणा के सिरसा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? सिरसा में, मैं बताती हूँ, चोरमार लड़ा गया था। हाँ। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी? कल्पना चावला थी। ठीक है। और ये करनाल जिले की थी। हरियाणा के किस जिले में शीतला माता मेला लगता है? गुरुग्राम में लगता है। चौकी ढानी कहाँ पे? सोनीपत में। चौकी ढानी कहाँ पे? सोनीपत में। चौकी ढानी कहाँ पे? सोनीपत में। चौकी ढानी सोनीपत में। हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अच्छा, महाराणा प्रताप का बागवानी कहाँ पे? करनाल में। ठीक है। महाराणा प्रताप का बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? करनाल में। महाराणा प्रताप का बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? करनाल में। हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है? अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है, पता कौन सी वाली है? अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना किससे अरावली की मतलब अरावली ग्रीन वॉल परियोजना हमारी किसकी है? अफ्रीका ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है। ठीक है। हरियाणा के किस गोल्फ खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया था? दीक्षा डागर को। किसको? दीक्षा डागर को। अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना गया था? दीक्षा डागर को। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस जिले में हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? सिरसा होता है इसका तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हरियाणा में बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान के लिए कितनी न्यूनतम आयु है? 45 वर्ष है। ठीक है। किसके लिए? बाबू बाल मुकुंद गुप्त के लिए कितनी है आयु? न्यूनतम आयु 45 वर्ष। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय हरियाणा और दिल्ली का शासक कौन था? बताओ। जब गौरी ने क्या था तो पृथ्वीराज था ना। हाँ, पृथ्वीराज थर्ड था। यस। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत हरियाणा को 17 राज्य तो 18वें संशोधन से बनाया गया था? सबको पता है वाली चीज़। तो हरियाणा के इस हवाई अड्डे को महाराजा अग्रसेन ने बनाया था। जहाँ अग्रसेन हो तो हिसार कर देना, और अग्रोहा से होता है। ठीक है। इस शहर को हरियाणा की राजनैतिक राजधानी माना जाता है। राजनैतिक राजधानी हमारी कौन सी है? रोहतक है। अच्छा जी। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कौन सी है? रोहतक है। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कौन सी है? रोहतक है। हरियाणा सरकार द्वारा विकसित खाद्य पार्कों में से एक सिरसा जिले के, दूसरा है डबवाली में। सिरसा जिले के डबवाली में है। हाँ। और बताऊँ, दूसरा नरवाना जींद में, मेरे खरखोंदा में भी एक, मतलब कि उसका मैं अभी रिवाइज नहीं किया, मैं बता दूंगी, लेकिन हमारे यहाँ पे डबवाली है, सिरसा डबवाली में है हमारा खाद्य पार्क। कर्ण झील हरियाणा किस जिले में स्थित एक लोकप्रिय है? करनाल में है। हरियाणा के निम्नलिखित पहलवानों में से कौन ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान थी? विनेश फोगाट। कौन है? विनेश फोगाट। तो हरियाणा के पहलवानों में से ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? विनेश फोगाट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत हाल ही में हरियाणा सरकार ने गुड़गांव में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट आपात स्थिति की घोषणा की है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से। कृषि उत्पादकता में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हरियाणा का कौन सा पुरस्कार प्रायोजित किया जाता है? किसमें देंगे? कृषि उत्पादकता में तो चौधरी देवीलाल दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? चौधरी देवीलाल। कृषि उत्पादकता में चौधरी देवीलाल दिया जाता है। ये देखो मेन से क्वेश्चन है। ठीक है। गुड़गांव में नगरपालिका ठोस अपशिष्टता के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 दिया जाता है। तो ठीक है गाइस, ये थे हमारे, पहले हमने पूरे CET प्री के क्वेश्चंस करे हैं, और फिर कुछ क्वेश्चंस इसमें मेंस के दिए हुए थे। जो एस्पिरेंट्स के पास वाली बुक नहीं है वो इससे पढ़ सकते हैं। ये हो गया हमारे ख़त्म। अब नेक्स्ट देखेंगे, जो करेंगे आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टाटा।